पंचतंत्र, जातक कथाएं और नैतिक शिक्षा से जुड़े मजेदार किस्से कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना डिवाइन को। साथ ही बेल आइकन दबाएं और पाएं नोटिफिकेशंस सबसे पहले। चुन्नीलाल नाम का एक व्यक्ति था। उसने कई काम करने की कोशिश की पर कोई भी काम नहीं चला। फिर उसने गोलगप्पे बेचने शुरू किए और स्कूल के सामने जाकर गोलगप्पे बेचने लगा। स्कूल की छुट्टी होती तो वो बहुत से बच्चे उसके ठेले पर गोलगप्पे खाते। वहाँ गोलगप्पे बेचते हुए बच्चों से बात करता और उनके बारे में भी जान लेता था। रवि नाम का एक स्कूल का बच्चा जिसको गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, वह स्कूल की छुट्टी होने पर रोज उसके पास आकर गोलगप्पे खाता था। एक दिन उसने रवि के गले में सोने की चेन देखी तो चेन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने उस दिन उसको बहुत सारे गोलगप्पे खिलाए। ये लो भैया 20 रुपए। पर तुमने तो 100 रुपए के गोलगप्पे खा लिए हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अब पैसे नहीं है तो एक काम करो, तुम ये चैन ही मुझे दे दो। ये भी 90 या 100 रुपए की ही होगी। रवि को सोने की चेन की कीमत का पता नहीं था। उसने वह चेन उतार कर चुन्नीलाल को दे दी। अगले दिन जब रवि की स्कूल की छुट्टी हुई तो रवि घर जाने लगा। ये देखकर चुन्नीलाल ने उसको गोलगप्पे खाने को बोला। रवि ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर चुन्नीलाल रवि को भड़काने लगा और बोला कि अगर तुम्हारी मम्मी तुमको पैसे नहीं देती तो तुम अपने घर से पैसे चुरा सकते हो, जिससे तुम जितने चाहो उतने गोलगप्पे खा सकते हो। रवि के कोमल मन में ये बात बैठ गई और उसने अपने घर में चोरी करने की सोची। अरे रवि, ये क्या कर रहे हो तुम पैसे चुरा रहे हो। मम्मी माफ कर दो मुझे, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। तो ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम्हें अपने ही घर पर चोरी करनी पड़ी। मम्मी मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ। रवि की मम्मी ने उसको डांटा तो उसने पूरी बात मम्मी को बता दी। ये सुनकर रवि की मम्मी हैरान हो गई और उसने चुन्नीलाल को रंगे हाथों पकड़ने का सोचा। अरे रवि, आज पैसे हैं या नहीं? हाँ भैया, ये देखो मैंने अलमारी से चुरा लिए कल रात। अब तो मैं गोलगप्पे खा सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल लाओ, ये मुझे दे दो और खा लो गोलगप्पे। बस ऐसे ही पैसे लाते रहो और जी भर के खाओ जितना खाने हैं। जैसे ही चुन्नीलाल ने पैसे लिए तभी रवि की मम्मी वहाँ आ गई और उसने चुन्नीलाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। चुन्नीलाल बहुत डर गया। उसने रवि की मम्मी को बोला कि वह पैसे और सोने की चेन भी लौटा देगा, लेकिन रवि की मम्मी ने उसको पुलिस के पास दे दिया, जिससे वह और किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके।